नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवेन स्पीक्स पर। कांग्रेस पार्टी अपने जो सहयोगियों के साथ संबंध है उनको नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है और उनको लगता है कि अब उनको नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हालांकि इसकी कोशिशें बहुत दिन से चल रही हैं, पर अगर लास्ट के 2 राज्यों के चुनाव आप देखेंगे और आगे आने वाले चुनाव की अगर आप बात करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अब सहयोगियों को लेकर बिल्कुल बदल चुकी है। अब पहले जैसे कांग्रेस नहीं रही कि वो जहां वो कमज़ोर है तो पिछलगुआ बनकर रहे। वो कोशिश ये कर रही है कि वो अपना जो राजनीतिक वजूद है, जो कि उनसे छिन गया है, और ज़्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने ही उनका जो पूरा वोट बैंक है वो छीन रखा है, उसको कैसे वापस लिया जाए। भले वो जो क्षेत्रीय दल हैं वो इंडिया गठबंधन का पार्ट हों, भले कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हों, या जो पूरे देश की राजनीति है उसमें कांग्रेस का साथ क्यों ना देते हों, अगर आज कांग्रेस को ये लगता है कि अपनी स्ट्रैटेजी फिर से बदलने की ज़रूरत है तो वो बदल रहे हैं। सबसे ताज़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे दिल्ली के चुनाव का है। दिल्ली के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। थोड़ा चुनाव के पहले तक थोड़ा असमंजस में थे भी कि पूरी तरह से कड़ाई से आम आदमी पार्टी का विरोध किया जाए या ना किया जाए, पर अंत में डिसाइड यही हुआ कि नहीं, उनको आम आदमी पार्टी का विरोध करना ही पड़ेगा। और इसमें दिल्ली की जो उनकी यूनिट है उसका बड़ा योगदान है। दिल्ली की जो कांग्रेस कमेटी थी उसने इसका पुरजोर विरोध किया और ये कहा कि हमको आम आदमी पार्टी का जमकर विरोध करना चाहिए, और वो सत्ताधारी दल हैं। अगर आपको राज्य में सत्ता नहीं मिलेगी तो आप केंद्र की सत्ता तो भूल ही जाइए। आपको धीरे धीरे करके राज्यों में अपना जो संगठन है उसको मजबूत करना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप जो राज्य की यूनिट है वो अपने दम पर चुनाव लड़े। और यही हुआ दिल्ली के चुनाव में। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और उसमें भी आम आदमी पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ेंगे। और उनका एकमात्र एजेंडा होगा कि कैसे आम आदमी पार्टी को चुनाव हराया जाए। और हुआ भी वही, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। और उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि जितना भी वोट वो खींच पाए हैं वो कांग्रेस का खुद का वोट था, और उसने बीजेपी को जीतने में बहुत हेल्प करी। पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2020 में, तो कांग्रेस का जो संगठन था वो इसी बात से खुश था कि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। अगर आप सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आप ये भी तैयार हैं कि दूसरी कोई पार्टी जीतती रहे, हम चुनाव ना भी जीतें, पर बीजेपी चुनाव हार जाए, तो ये राजनीति बहुत दूर तक चलने वाली नहीं है। और शायद इसी बात का अंदाजा कांग्रेस को लग गया, और इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज करने का प्लान बनाया है। पहले हमेशा कांग्रेस पीछे रहती थी और कई राज्यों में आज भी वो पीछे है। वो नहीं चाहती कि वो अपने सहयोगियों के साथ लड़ाई में उतरे, वो दिखाएं कि वो बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं, और इसका दबाव लगातार क्षेत्रीय दलों से बनता रहा है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चाहे आप यूपी में बात कर लीजिए समाजवादी पार्टी की, या झारखंड में बात कर लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की, किसी ने भी कांग्रेस के सामने कोई चारा नहीं छोड़ा कि वो दब कर रहें और जो बड़ी पार्टी है उनके पीछे ही खड़े रहें। पर जब दिल्ली के चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी का सारी इंडिया गठबंधन के पार्टी का विरोध के बावजूद भी उन्होंने साथ नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने सीधा लड़ाई लड़ी, तो ये समझ में आ गया कि अब कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बदल ली है। वो चाहते हैं कि वो अपने संगठन को मजबूत करें। और इसी के क्रम में एक और नई घटना घटी है जिसको कि आप जोड़ सकते हैं इसी बात को लेकर। उसके पहले अगर आप एक चुनाव पीछे जाएं, हरियाणा का चुनाव। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल कोशिश करी कि कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाए, और खुद राहुल गांधी ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी को सीटें दे दी जाएं जिससे कि वोटों का बंटवारा ना हो। पर ऐसा नहीं हो पाया। शायद हरियाणा में जो कांग्रेस नेतृत्व था वो ये नहीं चाहता था कि सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी जाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई वैसा वजूद नहीं है जैसा कि वो दिल्ली में रखते हैं। तो इस वजह से भी हुड्डास नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी को इसमें रखा जाए, और अंत तक आते आते गठबंधन नहीं हो पाया। शायद सीटों की बात नहीं बन पाई। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि उसको 10 सीटें मिले, और कांग्रेस पार्टी 5 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। और आखिरी आखिरी मोमेंट पर आकर अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी कि वो हरियाणा की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और उसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव हार कर भुगतना पड़ा। हालांकि हरियाणा के चुनाव में बहुत सारे कारण है, पर एक कारण ये भी हो सकता है कि जो 1% का जो वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी को हरियाणा में मिला उसने कांग्रेस को बड़ा डेंट दिया, और चुनाव जो कि कांग्रेस के लिए एकदम जीता हुआ लग रहा था वो एकदम से पलट गया। फिर आए दिल्ली के चुनाव। दिल्ली के चुनाव में आपको पूरी जानकारी है ही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि कम से कम 14 से 18 सीटें ऐसी होंगी जहां पर वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अगर इन सीटों पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को डेंट दे दिया तो समझिए कि उनका काम हो गया, और वही हुआ। यहां तक कि उन्होंने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव हरा दिया। और उसके बाद अब जो वो चाहते थे कि दिल्ली में
आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए, जिससे कि पंजाब के लिए कांग्रेस का रास्ता साफ हो जाए, वो उन्होंने कर दिखाया। जिस तरह से आम आदमी पार्टी छटपटाई हुई लग रही पंजाब में, तो वो क्लियर समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अब अच्छा कर सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऑलरेडी अच्छा किया है, पर विधानसभा चुनाव आते आते वो कितना अच्छा करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। पर वो कहीं ना कहीं उनकी नई स्ट्रैटेजी की झलक आपको पंजाब में भी दिखाई देगी। अगला राज्य जो इसमें साफ साफ उस स्ट्रेटजी का झलक दिखाता है वो है बिहार। बिहार में जिस तरह से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को आगे किया है, और आरजेडी के विरोध के बाद भी किया है। मतलब आरजेडी, जहां तक सब राजनीति को समझते हैं, आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कन्हैया कुमार जैसा नेता बिहार में खड़ा हो और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करे, क्योंकि तेजस्वी यादव का नेतृत्व अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है। और लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी युवा नेता बिहार में आए और उनके पुत्र को चैलेंज करे। और इस वजह से भी कन्हैया कुमार का कांग्रेस को आगे करना ये दिखाता है कि अब पिछलगुआ बनने की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है कांग्रेस की, और इसीलिए नई यात्रा निकाली जा रही है जो कि कन्हैया कुमार उसके नेतृत्व में निकाली जा रही है। तो जिस तरह से कांग्रेस का जो वर्कर है और कांग्रेस का जो सोशल मीडिया टीम है, जिस तरह से उन्होंने कन्हैया कुमार को आगे दिखाया है, और खुद राहुल गांधी इसके समर्थक हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब आरजेडी और कांग्रेस का जो बिहार में भी गठबंधन है वो इतना आसान नहीं है। भले आरजेडी का विरोध भी झेलना पड़े, वो इस बात पे पीछे नहीं हटने वाले कि उनको कन्हैया कुमार को राजनीतिक तौर पर अपना बिहार का चेहरा बनाना है। इसमें उनको भले एक बार का नुकसान भी होगा कि इस विधानसभा चुनाव में शायद वो उतना अच्छा ना भी करें, पर गठबंधन तो उनको आरजेडी से ही करना है। उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि ये चुनाव लड़ा जाए और मजबूती से लड़ा जाए, और कांग्रेस पिछलगुआ बनती हुई ना दिखाई दे। और शायद इसी के लिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं। और आगे के भी जो चुनाव होंगे उसमें आप देखेंगे, चाहे उसमें बंगाल का नाम लें, बंगाल में भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पूरा स्पेस आपने अपने सहयोगियों को दिया है, जिसकी वजह से आपका पूरा वजूद खत्म हुआ है। आपका पूरा वोट बैंक ट्रांसफर होता रहा और आप देखते रहे। तो अगर बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी कुछ नया करे तो उसमें कुछ गलत नहीं है, और शायद कांग्रेस पार्टी को करना भी चाहिए। और जिस तरह की स्ट्रैटेजी उन्होंने दिल्ली में दिखाई और अब बिहार में दिखा रहे हैं, तो अगला राज्य बंगाल ही होगा जिसमें कि वो अलग तरह से कुछ करना चाहते हैं। एक राज्य तमिलनाडु की बात भी हो रही है, पर तमिलनाडु में वो स्थिति नहीं है जो कि बाकी राज्यों में है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ जो उनका गठबंधन है बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, और वो नहीं चाहेंगे कि कोई छोटी मोटी भूल भी करे जिससे कि वो सत्ता से भी बाहर जाएं और तमिलनाडु की राजनीति से भी बाहर हो जाएं। तो वहाँ शायद इसकी गुंजाइश नहीं है। पर जहाँ जहाँ भी कांग्रेस को आज लग रहा है कि वो कुछ अलग कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी खोई हुई जमीन पा सकें, वो ज़रूर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में वो बार बार अपने सहयोगियों को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं और उनसे दबने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस की ये नई रणनीति कितना काम करेगी, कितना उनको चुनावी लाभ देगी, और कितना उनके संगठन को मजबूत करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। पर कांग्रेस ने डिसाइड तो जरूर किया है। आगे आने वाले समय में आपको ये राजनीतिक परिवर्तन जरूर दिखाई देगा, और कांग्रेस को इसको फायदा ही होगा। नुकसान तो आप ऑलरेडी उठा ही रहे हैं, तो आप फायदे के लिए ही ट्राई कर रहे होंगे। और अगर फायदा होता है तो कांग्रेस फिर से रिवाइव हो सकती है। यही कांग्रेस की कोशिश भी है, और शायद जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो भी यही चाहता है कि अब पिछलगुआ बनने का टाइम चला गया, अब आपको फ्रंट की लड़ाई लड़नी है। और अब सिर्फ ये बात नहीं रही कि आपको बीजेपी को हराना है, आपको जीतना है, इस पे काम करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए कांग्रेस इस पर काम कर रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको जरूर कमेंट करके बताएं। आप सब इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।